ज़ायोनिज़्म वास्तव में उन लोगों का दर्शन या आंदोलन है जो एक विश्व सरकार के केंद्र के रूप में एक नए इजराइल की स्थापना करना चाहते हैं। हालांकि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना था। उन्हें विश्वव्यापी ईसाई समुदाय के समर्थन की आवश्यकता थी। उन्हें चर्चों की अपने पक्ष में जरूरत थी। अतः 19वीं शताब्दी में इजराइल की स्थापना से पहले विशुद्ध में ईसाई धर्म के कई लोगों के साथ मिलकर काम किया। जी। उन्होंने साइलस स्कोफील्ड नामी व्यक्ति को आकर्षित किया। वो एक सजायाफ्ता फौजदारी वकील था जो धोखाधड़ी और जालसाजी का विशेषज्ञ था। उनसे एक नई बाइबल, स्कोफील्ड स्टडी बाइबल, बनाने को कहा गया। यह इतिहास की पहली बाइबल थी जिसमें सैकड़ों फुटनोट थे। इन फुटनोट्स में अमेरिकी इवेंजेलिकल चर्च में एक नया सिद्धांत पेश किया गया था जो कहता है कि एक नया राजनीतिक सैन्य इजराइल आएगा और यही वो स्थान होगा जहां मसीहा दुनिया पर शासन करने के लिए आएगा। और उन्होंने कहा कि यह उस वादे की पूर्ति होगी जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, और यह उस वादे की भी पूर्ति होगी कि मसीह पृथ्वी पर वापस आएगा। इसके बाद मूडी बाइबल संस्थान के माध्यम से यह बाइबल पूरे अमेरिका में फैल गई और यह वर्तमान इंजील धर्मशास्त्र का आधार बन गई। जी। किसी को भी यह पता नहीं था कि इस बाइबल को सीधे तौर पर शैतानवादियों द्वारा वित्तपोषित किया गया था और यह ईसाई धर्म को अपने पक्ष में लाने के एजेंडे के तहत था, ताकि एक नई इजराइल की स्थापना की जा सके जो उनकी एक विश्व सरकार का मुख्यालय बन जाएगा। और फिर मुझे पता है कि यह सब कई लोगों को अपमानजनक लग सकता है जिन्होंने इसे पहले कभी नहीं सुना है, लेकिन आप इस पर शोध कर सकते हैं और मैं आपको अपना उचित परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। मैंने दशकों तक इसका अध्ययन किया है और मैं जानता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी यह बहुत कठिन होता है और आप उन लोगों से बात करते हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, जिन्होंने एक निश्चित मानसिकता को स्वीकार कर लिया है, जो उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं और जो कभी भी शोध किए बिना उसे हर किसी के सामने दोहराते हैं। लेकिन ये सब ऐतिहासिक तथ्य हैं। स्कोफील्ड स्टडी बाइबल का प्रकाशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किया गया था, जिसका स्वामित्व रोथस्चाइल्ड्स के पास था। और इस पूरे धर्मशास्त्र को सबसे पहले जॉन डाबी ने लिखा था, जिनके परिवार के पास दुनिया का सबसे बूढ़ा मैंगन लिपकास्टल था, जहां तहखानों में 150 शव पाए गए थे और जहां शैतानी जनसमूह एकत्रित होता था। जॉन डाबी ने अपने धार्मिक लेखन में सभी प्रकार के गुप्त शब्दों का प्रयोग किया। वो कई गुप्त समाजों और रहस्यमय समूहों में शामिल थे और उन्होंने ही साइलस स्कोफील्ड को शिक्षित किया था। लेकिन जॉन डाबी रोथस्चाइल्ड्स का कर्मचारी था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया। स्कोफील्ड स्टडी बाइबल ने शाब्दिक रूप से कहा कि जो कोई भी इस नए इसराइल का समर्थन करेगा उसे परमेश्वर द्वारा आशीर्वाद दिया जाएगा, और जो कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा उसे परमेश्वर द्वारा शाप दिया जाएगा। इसलिए ईसाइयों को अपने पक्ष में लाने के लिए भय और धमकी का प्रयोग किया गया। वे सफल हो गए। वे क्यों इसराइल से जुड़े हुए हैं? क्या हम पागल हैं? क्या हम पागल हो गए हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम ऐसा कैसे होने दे रहे हैं? हमारा धर्म, हमारे प्रतिनिधि, हमारी सेना इसे रोकने के बजाय न केवल इसे होने दे रही है, बल्कि इस भयावह, जैसा कि मैंने कहा, नरसंहार के क्रूर रूप में जानबूझकर भाग ले रही है। और जैसा कि जरीफा कह रही थी, नरसंहार 7 अक्टूबर के बाद शुरू नहीं हुआ। और नरसंहार के बारे में पूरी बातचीत वास्तव में काफी दिलचस्प है। नरसंहार एक अपराध है। यह एक सुपरिभाषित अपराध है। 1949 में इसे काफी हद तक नाजियों द्वारा यूरोप में यहूदियों के नरसंहार के परिणाम स्वरूप परिभाषित किया गया था। यह एक सुपरिभाषित अपराध है। आप इसे पढ़ सकते हैं। ये राय का प्रश्न नहीं हो, यह इस बात का प्रश्न नहीं है कि क्या हम इसके बारे में महसूस करते हैं, क्या हमें लगता है कि यह नरसंहार हो ना? बातचीत ऐसी ही होती है। क्या आपको लगता है कि यह नरसंहार हो सकता है? नरसंहार क्रिया और राय कानून पढ़िए, ये बहुत स्पष्ट है। यह सही नरसंहार हो। वे लगभग 8 दशकों से व्यवस्थित तरीके से नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। एक राष्ट्र का व्यवस्थित विलोपन, एक संस्कृति, एक इतिहास और एक देश का व्यवस्थित रूप से विलोपन, यही नरसंहार हो। यहाँ कोई राय नहीं हो।
कानून स्पष्ट हो, सबूत स्पष्ट हो, और फिर भी पैसा हमसे आ रहा है, हथियार हमसे आ रही है, समर्थन हमसे आ रहा है, और इसकी निंदा करने के बजाय हमसे इसके पीड़ितों फिलिस्तीनियों की निंदा करने को कहा गया है। फिलिस्तीनी लोग पीड़ित नहीं हैं, मुझे ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। फिलिस्तीन के नायक पीड़ित नहीं हैं, लेकिन हम किसकी निंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों? और इसमें बहुत सारी समानताएं हैं जो हम परिसरों में देख रहे हैं। आप राजनेताओं को बाहर आते देखते हैं, आप विश्वविद्यालय प्रशासकों और अध्यक्षों को बाहर आते देखते हैं। वे तो स्वयं छात्र नहीं है, वे छात्रों से क्यों दूर हैं? वे छात्रों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? वे छात्रों के साथ न खड़े होने को कैसे उचित ठहरा सकते हैं? छात्र मांग कर रहे हैं कि उनके परिसरों को उस युद्ध मशीन, उस नरसंहार मशीन से मुक्त किया जाए। और प्रशासक और राजनेता किसकी निंदा कर रहे हैं? विद्यार्थी। पुलिस किसे पीट रही है? विद्यार्थी। तो हम किसी को गिरफ्तार, दंडित, निलंबित। छात्र। एक बार फिर हम पागल हो गए हैं और ऐसा होने दे रहे हैं। क्या इन प्रशासकों को, इन नायकों को निलंबित करने का अधिकार है? इन शिविरों को इन परिसरों के इतिहास में सबसे महान क्षणों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। आपकी नाम याद रखी जाएंगे, उम्मीद रखा जाएगा।